हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.1। ठीक है, तो देखिए 6.1 प्रश्नावली में क्या है। पहला प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित सवालों में प्रयुक्त अक्षरों ABXYZLMN के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें हमें ABXYZLMN का मान जो है हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न से जो है स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, BA प्लस 3 यानी कि 33, तो हमें क्या प्राप्त होगा 12B। क्या प्राप्त होगा हमें 12B। ठीक है, तो इस प्रश्न को जो है हमें हल करना है और इसमें से A और B का मान निकालना है। ओके, तो चलिए निकालते हैं। देखिए पहला क्या है, A प्लस 3, बीच में क्या है प्लस का मतलब इसे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो A प्लस 3 का मान क्या प्राप्त हुआ हमें B। ठीक है, जैसे लिखते हैं हम A प्लस 3 का मान क्या प्राप्त हुआ है B। ठीक है, इसे जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, फिर दूसरा क्या है B प्लस 3। ठीक है, तो B प्लस 3 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमें 12। ठीक है, तो हमें जो है 12 प्राप्त हो रहा है। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पास दोनों पक्ष में जो है इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ पास 3 का जो है पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो जब 3 का पक्षांतर करेंगे इस साइड में तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ होगा 12 माइनस 3, यानी कि 12 में क्या होगा 3 जो है घट जाएगा। यहाँ 3 क्या है धन में है, तो इसे रख के क्या हो जाएगा माइनस में। ओके, तो B का मान क्या आएगा, B का मान आएगा 9। ठीक है, 12 माइनस 3 होगा, 3 का जब यहाँ पास क्या होगा पक्षांतर होगा तब, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9। तो B का मान कितना है, B का मान आया 9। अब इस मान को जो है समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, B का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब B का मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए A प्लस 3 बराबर B है। ठीक है, तो यहाँ होगा A प्लस 3 बराबर B का मान कितना है 9 है, तो यहाँ हो जाएगा 9। ओके, तो A का मान क्या होगा, 3 को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा 9 माइनस 3, 3 जो है यहाँ प्लस में है तो इस साइड में आकर के क्या हो जाएगा माइनस में। तो A का मान कितना आएगा, जब 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6, तो A का मान आएगा 6। ओके, आया समझ में। अब चलिए इन मान को यहाँ पर रख करके देखते हैं सही है या गलत है। तो देखिए BA प्लस क्या है 3 यानी कि 33, तो क्या प्राप्त हुआ 12B। तो A की जगह B की जगह हम क्या रखेंगे 9, A की जगह में रखेंगे 6। ठीक है, और यहाँ होगा 3। देखिए 6 और 9 कितना होगा, 6 और 3 क्या होगा 9, तो B का मान क्या प्राप्त हो रहा है हमें 9। ठीक है, फिर 9 और 3 12। ठीक है, तो हमें जो है ये आंसर प्राप्त हुआ, तो हमारा मान क्या है सही है। ठीक है, तो A का मान होगा 6 और B का मान होगा 9। ओके, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। ओके, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है 3xy प्लस y2। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा 8101। क्या प्राप्त होगा 8101। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। तो क्या है y प्लस 2। ठीक है, y प्लस 2 का मान क्या प्राप्त हो रहा है 8। ठीक है, यहाँ पर 2 को जो है पक्षांतर कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें y बराबर 8 माइनस 2 जो है प्लस में है तो इससे हटा क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ होगा y बराबर 8 माइनस 2, तो y का मान आएगा 6। क्या आएगा, y का मान आएगा 6। ठीक है, आया समझ में। फिर दूसरा क्या है x प्लस y बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए y का मान क्या है 6 है, y का मान क्या है 6, तो x प्लस y का मान 1 जो है ये आपका पॉसिबल नहीं है। क्या है, यह जो है संभव नहीं है। ठीक, संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब y का मान 6 है, ऑलरेडी 6 है, y का मान 6 है, तो x का मान कुछ भी जोड़ेंगे तो 6 से ज्यादा ही प्राप्त होगा, है ना। तो 1 नहीं आ सकता, तो क्या हो सकता है x के अलावा, तो x प्लस y का मान हो सकता है 11 हो। क्या हो, 11 हो। दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा हो हमें 11 प्राप्त हो रहा हो, तब एक जो है ये होगा और एक जो है यहाँ पर हासिल आ सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है क्या हो 11 प्राप्त हो और एक को जो है हम यहाँ पास फिर आगे हासिल दे दें। ठीक है, इतना समझ में आया। तो x और y का मान क्या होगा 11 होगा, 1 नहीं हो सकता क्योंकि जो है संभव नहीं है, क्योंकि y का मान जो है 6 है। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है, ठीक है, इसमें y का मान क्या है 6,
तो समीकरण 1 से जो है 6 के मान को इस समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो है y के मान 6 रखेंगे। तो सभी y इक्वल टू 6 समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, तो जब इसमें y की जगह पे 6 रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस 6 बराबर 11। ठीक है, ये होगा। तो जब y का मान 6 रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस 6 बराबर 11। अब यहाँ पर जो है 6 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 11 माइनस 6। ठीक है, तो x का मान आएगा कितना आएगा, 6 माइनस 11 माइनस 6 करने पर 5। तो x का मान आएगा 5। ओके, अब यहाँ दिया है 3 प्लस y। ठीक है, तो 3 प्लस y का मान कितना है, 10। ओके, इतना समझ में आया। तो x का मान कितना आया, 5। ओके, अब चलिए इन मानों को जो है इसमें रख करके देखते हैं कि हमारा मान सही है या गलत। तो क्या है, 3 x y 2, तो क्या आना चाहिए, 8 1 0 1, इतना जो है हमें प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, x का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर। तो देखिए 3, x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 6। ठीक है, यहाँ होगा 6 6 2। ठीक, अब देखिए, अब देखिए इसे जोड़ते हैं, 6 और 2 कितना होगा, 8। ठीक है, 6 और 5 11 की 1 हाफिज आएगा 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10। तो देखिए हमें जो है आंसर सेम प्राप्त हुआ, यानी कि x का मान क्या होगा, 5 और y का मान जो है 6 होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। ओके, अब जो है प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। ओके, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, mn इंटू 6 बराबर mln। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ देखिए n इंटू 6 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, n। तो n इंटू 6 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, n। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पास n की जगह में ऐसी क्या संख्या रखेंगे जिससे कि 6 से गुणा करने पर हमें n ही प्राप्त हो। तो देखिए अभी समझिए यहाँ पर। ठीक है, अगर n की जगह पे हम 0 रखते हैं, इंटू 6 करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0, जो कि n के बराबर ही होगा। n क्या है, 0, तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 0। ठीक है, इसी प्रकार से n की जगह पे और क्या रखें कि हमें n ही प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए और क्या रख सकते हैं, 2 रखते हैं। अगर n की जगह पे 2 रखते हैं, इंटू 6 करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पास जो है इकाई अंक पे, यहाँ पर n की जगह पे, तो 2 छक का 12 आएगा और 12 की 2 जो है यहाँ लिखेंगे, यानी कि हमें जो है n प्राप्त होगा, है ना, 2। तो यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक है, मैं यहाँ पास लिख देता हूँ n का मान। अब देखिए अगर हम n की जगह पे 3 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, 6 3 18, जो कि n नहीं आएगा। अगर 3 रखेंगे और 6 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 6 3 18, तो इकाई पे जो है 8 आ रहा है, यानी कि 3 से क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। तो हमें जो है n प्राप्त नहीं हो रहा है। आया समझ में, तो 3 नहीं होगा। ठीक है, n जो है 3 नहीं हो सकता। अगर 4 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 6 का 24, हमें जो है 24 प्राप्त होगा। इनकी इकाई में क्या आ रहा है, 4, तो n की जगह में क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 4, यानी कि n का मान 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो 4। अब देखिए अगर 5 रखते हैं तो 5 6 का 30, जो कि इकाई पे जो है हमें n यानी कि 5 प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि 5 नहीं होगा। है समझ में। अगर n का मान जो है 6 रखते हैं तो 6 इंटू 6 करने पर क्या प्राप्त होगा, 36। इकाई पे क्या आ रहा है, 6, n का मान 6 रखने पर हमें 6 प्राप्त हो रहा है, यानी कि n प्राप्त हो रहा है। तो n का मान जो है आपका 6 भी हो सकता है। ठीक है, अगर 7 रखेंगे तो 7 इंटू 6 कितना होगा, 6 7 42, जो कि हमें n प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, अलग अलग है, तो ये n नहीं है। ठीक है, अगर 8 रखते हैं तो क्या होगा, 8 6 48, तो हमें 8 भी प्राप्त हो रहा है। जब 8 रखें तो क्या प्राप्त होगा, इकाई में 8, यानी कि n का मान 8 भी हो सकता है। ओके, अब 9 रखेंगे तो क्या होगा, 9 6 का 54, तो यहाँ पास 9 है, यहाँ पास 4 है, यानी कि n का मान जो है 9 नहीं होगा। ठीक, तो n का मान क्या हो सकता है, n का मान जो है 0 हो सकता है। ठीक है, तो 0 इंटू 6 करने पर हमें n प्राप्त होगा, यानी कि 0 प्राप्त होगा। 2 हो सकता है, 2 इंटू 6 करने पर 12, जो कि इकाई में 2 ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8। तो इतना मान जो है n का हो सकता है। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो n का मान क्या हो सकता है, 0 2 4 6 और 8। ठीक है, इतना जो है n का मान हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पास जो है mn इंटू 6 है। ठीक है, mn इंटू क्या है, 6, तो mn इंटू 6 बराबर क्या प्राप्त हुआ है हमें, mln। ठीक है, ये जो है हमें प्राप्त हुआ है mn इंटू 6 बराबर mln, ये जो है हमारा आंसर आया है। ठीक है,
अब हम जो है इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे? इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे। ओके, तो चलिए इसे जो है लिखते हैं विस्तारित रूप में। तो क्या होगा? m इंटू 10 प्लस n इंटू 1, ठीक है, इसका गुणा होगा 6 से, यहाँ बराबर 100 गुणित m होगा, क्योंकि m जो है आपका सैकड़ा के स्थान पर है। 10 गुणित l होगा, क्योंकि l जो है दहाई के स्थान पर है, और 1 गुणित n होगा। ओके, तो m इंटू 10 होगा 10m, n इंटू 1 होगा n इंटू 6, बराबर 100 इंटू m होगा 100m, ठीक, प्लस 10 इंटू l होगा 10l, और 1 इंटू n होगा n। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 6 का क्या करेंगे? इस अंदर की संख्याओं के साथ गुणा करेंगे, तो 10 इंटू 6 करने पर क्या प्राप्त होगा? 60। तो यहाँ हो जाएगा 60m, प्लस 6 इंटू n करने पर क्या होगा? 6n, बराबर 100m, इधर का सेम टू सेम रहेगा, 100m प्लस 10l प्लस n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पास क्या है? n है, यहाँ पास क्या है? 6n है। तो दोनों पक्षों में जो है n घटाएंगे। क्या करेंगे? n घटाएंगे, ताकि यहाँ से n जो है हट जाए। तो दोनों पक्षों में n घटाने पर, ठीक है, जब दोनों पक्षों में n घटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ होगा 60m। ओके, तो यहाँ पास क्या है? प्लस n, और ये क्या है? माइनस n। तो प्लस n और माइनस n दोनों क्या होंगे? घट के 0 हो जाएंगे, यानी कि दोनों कट जाएंगे। तो क्या प्राप्त होगा हमें? 60m, और यहाँ पर 6n माइनस n, तो 6 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 5। यहाँ होगा 5n, बराबर 100m प्लस 10l। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या करते हैं? फिर से जो है दोनों पक्षों में 60m घटाएंगे। क्या करते हैं? दोनों पक्षों में जो है फिर से 60m घटाएंगे। देखिए 60m घटाएंगे दोनों पक्षों में, तो क्या होगा? 60m माइनस 60, ठीक है, घटा रहे हैं, क्या है? प्लस 5n। तो यहाँ होगा प्लस 5n, बराबर क्या है? 100m। तो यहाँ होगा 100m माइनस 60m, ठीक है, प्लस 10l, तो प्लस 10l। ठीक है, ये इतना समझ में आया? तो 60m माइनस 60m, एक में प्लस है, एक में क्या है? माइनस है, दोनों घट के हो जाएंगे 0, यानी कि कट जाएंगे। ओके, और यहाँ पर 100m है, इसमें से 60m घटाएंगे तो बचेगा 40m और प्लस 10l। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब देखिए हमारे पास n का मान क्या क्या हो सकता है? तो n का मान जो है 0, 2, 4, 6, 8 हो सकता है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पास n का मान 8 रखते हैं। क्या रखेंगे? n का मान 8 रखते हैं। ठीक, n का मान क्या क्या हो सकता है? 0, 2, 4, 6, 8। तो हम जो है यहाँ पास n का मान 8 रखते हैं। तो n का मान 8 रखने पर क्या होगा? 5 इंटू 8 बराबर 40m प्लस 10l। ओके, तो कितना आएगा? 8 पंचे 40, तो यहाँ आएगा 8 पंचे 40 बराबर 40m प्लस 10l। ठीक है, अब क्या करते हैं? ध्यान दो, l का मान जो है 0 रखते हैं। क्या करते हैं? l का मान 0 रखने पर, 0 रखने पर क्या होगा? l का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या होगा? ये वाला पार्ट जो है खत्म हो जाएगा। अगर l का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा? ये वाला पार्ट जो है खत्म हो जाएगा, और यहाँ से जो है हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, इसलिए l का मान जो है 0 रखते हैं। तो देखिए क्या प्राप्त होगा? 40 बराबर 40m प्लस 10 इंटू 0। ओके, तो 10 इंटू 0 का मान क्या होगा? 0। ओके, तो हमें प्राप्त होगा 40 बराबर 40m। ठीक, अब दोनों पक्ष में क्या करेंगे? 40 का भाग करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा? 40 बटे 40 बराबर 40m बटे 40। ठीक है, दोनों पक्ष में 40 का भाग करने पर क्या होगा? 40 बटे 40, 40m बटे 40। 40 से 40 कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, तो m का मान क्या आएगा? m का मान आएगा 1। ठीक है, तो m का मान हुआ 1, l का मान हुआ 0,
और n का मान हुआ 8। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं m का m n और l का मान रखने पर। m का मान कितना है 1 रखते हैं 1, n का मान कितना है 8 रखते हैं 8 इंटू 6। ठीक है, तो 18 इंटू 6, 18 छक्का कितना होगा। अब देखिए m का मान कितना है 1 रखेंगे 1, l का मान कितना है 0 रखेंगे 0, n का मान कितना है 8 रखेंगे 8। तो 18 छक्का कितना होगा, देखिए पूरा करके 6 अट्ठे 48, 48 की 8 हासिल आएगा 4। ठीक है, 6 कम 6, 6 और 4 10, तो क्या प्राप्त हुआ हमें 108 जो है प्राप्त होगा। ठीक है, तो एम एन इंटू 6 बराबर क्या प्राप्त होगा एम एल एन। ठीक है, यानी कि 18 इंटू 6 बराबर हमें 108 प्राप्त होगा। ओके, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न हल होगा। ये प्रश्न जो है थोड़ा कठिन सा है, तो इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे ढंग से समझिए और आप भी प्रैक्टिस करिए। ओके, इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न ही थोड़ा कठिन टाइप के हैं, तो आपको जो है अभ्यास करना होगा, बार बार वीडियो को देखना होगा ताकि आपके दिमाग में जो है अच्छे से बैठ जाए। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस जो है आदमी को परफेक्ट बनाता है। इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस जो है, अभ्यास जो है आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो आप भी जो है बार बार प्रश्नों का अभ्यास करिए बनाने का, और इसे जो है बनाइए, बार बार वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे बन रहा है। ओके, थोड़ा सा टफ है लेकिन एक दो बार अभ्यास करने से जो है आपको आसान लगेगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, 1 जेड इंटू जेड बराबर 7 जेड। ठीक है, इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए क्या है जेड इंटू जेड, तो जेड इंटू जेड बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है जेड। तो जेड इंटू जेड क्या होगा, तो जेड इंटू जेड होगा जेड का वर्ग बराबर जेड, यानी कि जेड जो है ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, आता है समझ में। जेड क्या है, ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होता है। तो देखिए ऐसा कौन कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर वही संख्या प्राप्त होगा। तो देखिए अगर जेड का मान रखेंगे 0, तो 0 का वर्ग क्या होगा 0 होगा। ठीक है, यानी कि जेड का मान क्या हो सकता है 0। ठीक है, अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, अगर जेड का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा 1 इंटू 1 यानी कि 1 प्राप्त होगा, यानी कि जेड का मान 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग क्या होगा 4, यानी कि जेड का मान 2 नहीं होगा क्योंकि हमें जेड ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें जो है जो जेड का मान हम रख रहे हैं तो उसका वर्ग जो है हमें जेड ही प्राप्त होना चाहिए। 3 रखते हैं तो 3 का वर्ग क्या होगा 9, तो ये भी नहीं होगा। 4 रखने पर 4 का वर्ग होगा 16, तो आखिर में 6 आ रहा है, 4 आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। अगर जेड का मान 5 रखते हैं तो 5 का वर्ग क्या होगा 25, तो देखिए 5 रखने पर क्या प्राप्त हुआ हमें इकाई में 5, यानी कि जेड का मान 5 भी हो सकता है। क्या रखते हैं 5। अगर 6 रखते हैं तो क्या होगा 6 6 का 36, 6 का वर्ग क्या होगा 36, यानी कि जेड का मान 36 6 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें 6 रखने पर इकाई में 6 प्राप्त हो रहा है, तो जेड का मान 6 भी हो सकता है। अगर 7 रखेंगे तो 7 का वर्ग 49 होगा, जो कि आखिरी में 9 होगा, तो 7 का वर्ग 7 जो है नहीं होगा क्योंकि आखिरी में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, यानी कि जेड का मान 7 नहीं हो सकता। ठीक है, उसी प्रकार से 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जेड का मान जो है क्या क्या हो सकता है, जेड का मान 0 1 5 और 6 हो सकता है। ठीक है, इतना मान जो है जेड का हो सकता है, क्योंकि क्या कहा है जेड का वर्ग बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमें जेड। ठीक, तो जेड का मान क्या हो सकता है 0 1 5 6। ठीक है, जेड का वर्ग बराबर जेड, यानी कि जेड का मान 0 1 5 6 हो सकता है। अब देखिए क्या है, यहाँ क्या है 1 जेड इंटू जेड बराबर 7 जेड। ठीक है, तो इसको जो है हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो इसे जो है हमें विस्तारित रूप में लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 1 इंटू 10 प्लस जेड इंटू 1। ठीक है, और यहाँ इंटू होगा जेड से बराबर 7 जेड। अब जो है प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, 1 जेड इंटू जेड बराबर क्या होगा 7 जेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या है, जेड का गुणा जो है जेड से होगा, तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें जेड। ओके, तो जेड इंटू जेड क्या होगा, जेड का वर्ग होगा, तो जेड का वर्ग बराबर क्या प्राप्त होगा हमें जेड, यानी कि जेड की जगह में ऐसी संख्या रखना है
जिसका वर्ग जो है वही संख्या प्राप्त हो। आ रहा है समझ में? जैसे कि 0 रखते हैं, ठीक है, अगर जेड के स्थान पर रखेंगे 0 तो 0 इंटू 0 करने पर क्या प्राप्त होगा? 0, ठीक है। तो जेड का मान क्या हो सकता है? एक तो 0 हो सकता है क्योंकि 0 रखने पर 0 प्राप्त होगा। वैसे ही अगर 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1, जेड का स्क्वायर मतलब क्या? 1 इंटू 1, ओके। 1 रखने पर तो 1 इंटू 1 करने पर क्या प्राप्त होगा? 1, यानी कि जेड का मान 1 भी हो सकता है, ठीक है। जेड के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 रखने पर क्या होगा? 4। तो देखिए हमें जेड प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि 2 रखने पर हमें 2 प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि 2 नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे ही 3 रखने पर क्या आएगा? 3 तिहाई 9 आएगा। तो यहाँ पर जो है हमें 3 प्राप्त होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है, यानी कि 3 भी नहीं आएगा। अगर जेड के स्थान पर 4 रखते हैं तो 4 का वर्ग क्या होगा? 16 होगा। तो 16 में 6 आ रहा है और 4 में 4 है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, यानी कि 4 भी नहीं होगा। अब देखिए अगर 5 रखते हैं तो 5 का वर्ग क्या होगा? 5 इंटू 5 करने पर 25 होगा। तो इकाई में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, यानी कि जेड के स्थान पर क्या आ रहा है? 5। तो 5 रखने पर 5 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर जेड का मान 5 भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही 6 रखने पर जेड का मान 6 रखने पर जेड का वर्ग क्या होगा? 6 इंटू 6 यानी कि 36, हमें जो है 6 प्राप्त होगा, ठीक है। तो जेड का मान 6 भी हो सकता है। 7 रखने पर 49 होगा, जो कि 49 में क्या है? 9 है और 7 में 7 है, दोनों अलग अलग है, यानी कि 7 नहीं हो सकता। 8 रखने पर भी 88 64 होगा, जो दोनों अलग अलग है। 9 रखने पर 81 होगा, जो कि दोनों क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो हमें जेड का मान जो है 0, 1, 5 या 6 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यानी कि जेड का मान जो है 0, 1, 5 या 6 हो सकता है। ओके, यहाँ तक आया सबको समझ में? अब देखिए जेड का मान जब 0, 1, 5, 6 है, तो अब देखिए प्रश्न में क्या है। अब देखिए प्रश्न में क्या है? 1 जेड इंटू जेड बराबर 7 जेड, ठीक है, 7 जेड है। अब हम क्या करते हैं? जेड बराबर 5 रखते हैं, क्योंकि जेड का मान 5 हो सकता है, ठीक है, इसलिए जेड का मान 5 रखने पर क्या होगा? तो देखिए जब जेड का मान 5 रखेंगे तो क्या है यहाँ पास? 1 जेड जो हम क्या हो जाएगा? 5 इंटू यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, बराबर 7 है तो होगा 7, फिर क्या है? 5, ठीक है। तो 15 इंटू 5 करने पर क्या प्राप्त होगा हमें? 75, बराबर 75, ठीक है। तो 15 इंटू 5 करने पर क्या प्राप्त होगा हमें? 75, और इस साइड भी आएगा 75, यानी कि जेड का मान 15 के लिए क्या है? 15 के लिए जो है इस समीकरण को पूर्ण करता है, अतः जेड इक्वल टू 5 क्या होगा? सत्य है, ठीक है। तो जेड का मान क्या होगा? 5 होगा। तो जेड का मान क्या होगा? 5, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए पांचवा प्रश्न दिया हुआ है x प्लस 6 प्लस वाई बराबर 1, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 6 और y का मान कितना है? 4। ओके, चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए पहला क्या है? x प्लस 6 प्लस वाई बराबर कितना है? 1। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी 6 है, क्या है? ऑलरेडी 6 है, और इसमें x और y दोनों जोड़ रहे हैं, तो इसका मान जो है 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है, एक जो है क्या है? असंभव है, ठीक है, तो ये जो है संभव नहीं है। देख यहाँ लिख देता हूँ, संभव नहीं। तो क्या हो सकता है? 1 के स्थान पर ये जो है 11 हो सकता है। क्या हो सकता है? 11। तो x प्लस 6 प्लस वाई का मान क्या होगा? 11 होगा। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखिए तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों में जो है 6 घटा देते हैं। क्या करेंगे? 6 घटा देंगे, तो प्लस 6 माइनस 6 बराबर 11 माइनस 6, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों पक्ष में कितने क्या करेंगे? 6 घटाएंगे, तो क्या होगा? x प्लस 6 माइनस 6 प्लस वाई, ठीक है, बराबर 11 माइनस 6। तो देखिए क्या प्राप्त होगा हमें? 6 से माइनस 6 से प्लस 6 दोनों हो जाएंगे कैंसल, या घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ होगा x प्लस वाई बराबर कितना? 5 होगा। y 11 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? 5। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब देखिए आगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है? y का मान 4 है, ठीक है, y का मान क्या दिया हुआ है? 4, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? y का मान 4। तो y का मान जब 4 है तो y का मान, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आगे हल कर रहा हूं मैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, समीकरण 2 से y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, ये y बराबर 4 जो कि यहाँ से आया है, ठीक है। यहाँ से y का मान क्या है, 4 है, तो 4 को जो है इस समीकरण 1 में रख देते हैं। x प्लस y बराबर क्या है, 5, इसमें y का मान 4 रख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में जो है 4 घटाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, तो 4 घटाएंगे तो क्या है, यहाँ प्लस 4, यहाँ माइनस 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो x का मान आएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1, ठीक है। तो x का मान कितना आया, 1, और y का मान क्या है, तो y का मान है 4, ठीक है। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर मान रख कर भी देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं, x 6 y, ठीक है। तो x के जगह में क्या है, 1, क्या होगा 1 1 6, y के जगह में क्या है 4, क्या होगा 4 4 4, ठीक है। अब देखिए हमारा मान क्या प्राप्त हुआ है, 4 6 और 1, यहाँ आएगा 4 6 और 1, देखिए 6 4 10 और 1 11 की 1, हाथी लाएगा 1, 4 1 5 और 1 6, ये होगा 6 और 1 4, ठीक है। दोनों साइड में सेम प्राप्त हुआ, यानी कि हमारा मान क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, ठीक है। अब जो है प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। ओके, देखिए क्या है, 2pq प्लस pq1, ठीक है। ये जो है प्रश्न क्रमांक 6 है। तो देखिए क्या होगा, q प्लस 1 बराबर कितना आना चाहिए, 8, p प्लस q बराबर 1, 2 प्लस p बराबर q आना चाहिए। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पास क्या है, q प्लस 1 बराबर 8, ठीक है। q प्लस 1 बराबर कितना है, 8। यहाँ पास क्या करेंगे, 1 का जो है पक्षांतर कर देंगे, तो क्या प्राप्त होगा, q बराबर 8 माइनस 1, यहाँ पर प्लस में है 1, पिछड़ा के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो q का मान कितना आएगा, 7। अब देखिए यहाँ पर q का मान कितना आया है, 7, फिर क्या दिया है, p प्लस q बराबर 1, तो p प्लस q बराबर 1 ये जो है संभव नहीं होगा, क्योंकि q का मान कितना है, 7 है। आया समझ में, q का मान कितना है, 7 है, तो 1 जो है संभव नहीं होगा, तो 1 के स्थान पर क्या होगा, वो 11 होगा, ठीक है। तो यहाँ होगा p प्लस q, अब q का मान जो है यहाँ पर 7 रख देते हैं, तो होगा 7 बराबर 11, ठीक है। 7 कहाँ से आया, यहाँ से आया, q का मान क्या है, 7, तो q का मान रख दिए 7, तो p प्लस q यानी कि 7 बराबर 11, तो p का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 7 को पक्षांतर कर देंगे, तो 7 का पक्षांतर, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा, p बराबर 11 माइनस 7, ठीक है। अब तो p का मान क्या होगा, तो p का मान आएगा, जब 11 माइनस 7 करेंगे तो 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, ठीक है। तो 11 माइनस 7 करने पर बचेगा 4, यानी कि p का मान कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, तो हमें जो है p और q का मान प्राप्त हो गया, q का मान कितना है 7 और p का मान कितना है 4। ओके, आया समझ में। इस पे आप मान रख करके भी देख सकते हो, जैसे कि 2pq 1, ये देखिए p की जगह में क्या रखे हैं, 4, q की जगह में 7, यहाँ भी q है, यहाँ p है तो 4, q है तो 7, 7 और 1 होगा 8, 7 और 4 होगा 11 की 1, हाथी लाएगा 1, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। तो प्राप्त हुआ q 1 8, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। ओके, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या दिया हुआ है, ml इंटू 6 बराबर LLL, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा, L इंटू 6 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, L, यानी कि किसी संख्या का 6 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होगी। ओके, तो अगर L का मान हम 0 रखते हैं और 6 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 0, यानी कि L का मान 0 रखने पर हमें L यानी कि 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो L का मान 0 हो सकता है। ओके, अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, हमें 1 रखने पर 6 प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि 1 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 रखने पर 6 दूनी 12, क्या प्राप्त होगा, 12, जो कि इकाई में क्या है, 2 है, यानी कि हमें 2 प्राप्त हो रहा है 2 रखने पर, ठीक है। L का मान 2 है तो L क्या प्राप्त हो रहा है, 2, दोनों सेम सेम है, तो L का मान 2 भी हो सकता है। ओके, अब देखिए 3 रखने पर, तो 6 3 18, दोनों अलग अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ 18, यानी कि 3 नहीं होगा। देखिए L का मान अगर 4 रखते हैं तो क्या होगा, 6 चौक 24, तो हमें L यानी कि 4 प्राप्त होगा, ठीक है। तो L का मान क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। ओके, अब देखिए 4 के बाद 5 रखते हैं, तो 6 पंचे 30, ठीक है, कितना होगा 30। तो यहाँ 5 का मान क्या है, यहाँ क्या है 5 है, यहाँ क्या है 0 है, दोनों क्या है अलग अलग है,
यानी कि 5 नहीं हो सकता। अगर 6 रखते हैं तो 6 इंटू 6 क्या होगा 36। तो 6 रखने पर जो है एल का मान 6 प्राप्त हो रहा है। इकाई में क्या है 6 है, यहाँ क्या है 6, तो एल का मान 6 रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है 6, इकाई में 6, यानी कि एल का मान 6 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 7 रखते हैं अगर एल की जगह पे, तो 7 छक्का 42, जो कि एल प्राप्त नहीं होगा, यानी कि 7 प्राप्त नहीं हो रहा है। 8 रखने पर भी 8 छंग होता है 48, क्या होता है 8 छंग 48, तो 8 रखने पर हमें 8 प्राप्त हो रहा है इकाई में, यानी कि एल प्राप्त हो रहा है, तो एल का मान 8 भी हो सकता है। ओके, 9 रखने पर एल का मान 9 रखने पर 54 प्राप्त होगा, जो दोनों क्या है अलग अलग है, यानी कि नहीं होगा। ठीक है, तो एल का मान 0, 2, 4, 6 या 8 हो सकता है। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसे जो है एम एल इंटू 6 बराबर एल एल एल। ओके, अब जो है इसे हमें विस्तार पूर्वक लिखेंगे, तो क्या होगा m इंटू 10, क्योंकि m जो है दहाई के स्थान पर है, प्लस l इंटू 1, क्योंकि l जो है इकाई के स्थान पर है, इसको गुणा होगा 6 से। ठीक है, बराबर ये l जो है सैकड़े के स्थान पर है, तो होगा l इंटू 100 प्लस l इंटू 10 प्लस l इंटू 1, क्योंकि जो है इकाई के स्थान पर है। ओके, अब चलिए सबको जो है अच्छे से लिख लेते हैं। तो m इंटू 10 कितना होगा 10m, ठीक है, प्लस l इंटू 1 कितना होगा l, इसका गुणा होगा 6 से। यहाँ l इंटू 100 कितना होगा 100l, प्लस l इंटू 10 कितना होगा 10l, और l इंटू 1 कितना होगा l। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब 6 का गुणा जो है इस जो कोष्टक में है इन संख्याओं के साथ होगा, तो 6 गुणित 10 होगा तो क्या होगा 60, तो यहाँ होगा 60m, प्लस 6 गुणित 1 होगा, l के सामने क्या है 1 है, तो 6 एकम 6, तो होगा 6l। ठीक है, अब यहाँ देखिए l 100l 10l और l कितना हो जाएंगे, तो 100 और 10 110 और 1 111, तो यहाँ होगा 111l। ठीक है, और यहाँ कितना है 60m प्लस l। ओके, अब क्या करते हैं इस 6l के साइड में पक्षांतर कर देते हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 6l जो है प्लस में है जुड़ा हुआ है, तो इससे हटा करके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ होगा 60m बराबर इसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, तो क्या होगा 60m बराबर 101l माइनस 6l। ठीक है, अब यहाँ जो है 101l में से 6l घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 105l। ओके, अब देखिए l का मान क्या हो सकता है 0, 2, 4, 6 या 8। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पास l का मान 4 रखेंगे, क्या रखेंगे l का मान 4, तो l का मान जब 4 रखेंगे तो क्या होगा 60m बराबर 105 इंटू 4, l की जगह पे क्या आ जाएगा 4, तो 105 इंटू 4 होगा। ओके, इतना समझ में आया सबको, तो 60m बराबर इसका जो है गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 6 पंचे 30 के शून्य, हासिल आएगा 3, 4 शून्य 0 और 3 3, 4 एकम 4। यहाँ पर देखिए 105 गुणित 4 करने पर क्या होगा 4 पंचे 20 की शून्य, हासिल आएगा 2, 4 शून्य 0 और 2, तो यहाँ होगा 2। ठीक है, 4 एकम 4, तो ये होगा 420। ओके, सबको समझ में आया। अब क्या करेंगे 60 को जो है पक्षांतर कर देंगे, तो 60 का पक्षांतर करने पर, तो 60 का पक्षांतर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा m बराबर होगा 420 बटे 60। ओके, तो एक शून्य से एक शून्य कैंसल, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। ओके, तो m का मान क्या होगा, m का मान होगा 7। ठीक है, आया समझ में, m का मान क्या होगा 7 और l का मान क्या होगा 4। ओके, अब चाहो तो इस पे मान रख के भी देख सकते हो, m का मान कितना है 7, l का मान कितना है 4, ठीक है, गुणित 6। ठीक है, m का मान कितना है 7, l का मान कितना है 4 गुणित 6, तो हमें प्राप्त होना चाहिए 4 4 4, क्योंकि l का मान कितना है 4, तो यहाँ लिख दिए 4 4 4। आया समझ में। अब देखिए 6 चौक 24 का 4 हासिल आएगा 2, 6 सत्ते 42 और 2 44। ठीक है, तो हमें जो है 4 4 4 दोनों साइड में प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमारा मान क्या है बिल्कुल सही है। ओके, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 6 को हम प्रश्न क्रमांक 7 को जो है हल करेंगे। ओके,
तो प्रश्नावली 6.1 में जो है बस इतना ही। हमने सारे प्रश्नों को इस वीडियो में जो है कवर किया है। ठीक है, आपको जो भी प्रश्न में डाउट होता है फिर भी से आप जो है हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो में जो है हमने सारे प्रश्नों को हल किया है। आप जो है इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे तरह से समझिए कि कैसे हल करना है और बार बार अभ्यास करिए। ओके, उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो DKP एकेडमी में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।